नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल तिवारी। आप देख रहे हैं विशाल तिवारी एकेडमी। आज के सेशन में हम देखेंगे यूपीपीएससी आरओ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। सो लेट स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मार्च 1942 में क्रिप्स ने भारत को डोमिनियन स्टेट्स का प्रस्ताव दिया। नेहरू और सरदार पटेल ने कांग्रेस की ओर से वार्ता की। युद्ध के पश्चात संविधान निर्माण निकाय का गठन प्रस्तावित था। मिशन को सभी दलों का समर्थन प्राप्त हुआ। यस, आप इसमें बताएंगे कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ 5 से 7 सेकंड सिर्फ लेंगे सोचने के लिए। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो 5 से 7 सेकंड लीजिए और आंसर अटेम्प्ट करिए। अगर आपकी तैयारी नहीं तो आप वेट करिए, आंसर देखिए, फिर उसके बाद दोबारा फिर से आप इसी वीडियो को प्ले करके रिवाइज करिए अच्छे से। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। सभी दल मिशन को सभी दलों का समर्थन प्राप्त हुआ था। ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है। राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री, संसद। यस, जल्दी जल्दी बताइए करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, संसद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पदाधिकारी को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बताइए इनमें से किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। यस, करेक्ट आंसर इज वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। बाकी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संसद की भूमिका होती है। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के, इनको भी हटाने के लिए संसद की भूमिका होती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हटाने में भी संसद की भूमिका होती है। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। कपास, तांबा, चाय, अफीम। यस, करेक्ट आंसर बताइए जल्दी। वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, चाय। अफीम की पौधे किस भाग से मार्फिन प्राप्त होता है। पत्ते, तना, छाल, फल आवरण। यस, करेक्ट आंसर। वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, फल आवरण। कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। जिस पर वास्तव में फसल हो, कृषि भूमि प्लस प्रति भूमि, पुरानी प्रति प्लस वर्तमान प्रति, कुल प्रति भूमि प्लस कृषि भूमि। जी बताइए, कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, कृषि भूमि प्लस प्रति भूमि। अब आप कमेंट में बताएंगे प्रतिभूमि किस भूमि को कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय पार नदी है। झेलम, सतलज, गंगा, रावी। आई होप ये सभी लोग क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करेंगे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, सतलज। वेरी गुड। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है। पेडोकल, पेडलफर, पांडाल, लेटराइट। जल्दी कमेंट करिए करेक्ट आंसर। यस, वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, पेडलफर। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को पेडलफर कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव विधि है। समोच्च कृषि,
समोच्च वेदिकाकरण, अवनालिका नियंत्रण, बेसिन लिस्टिंग। Yes, correct answer is very good. Correct answer is option 1, समोच्च कृषि। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? पेंटोज शर्करा, हेक्सोज शर्करा, ट्रायोज शर्करा, डाइऑक्स शर्करा। यस, जल्दी आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, हेक्सोज शर्करा। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चन सही सही अटेम्प्ट किए। अगर आप 8+ क्वेश्चन है तो आप मान के चलिए तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है। आपको सिर्फ रिवीजन पे फोकस रखना है। अगर आप 7 से नीचे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। तो उसके लिए आपको कहीं इधर उधर नहीं भागना है। आप मेरे साथ बने रहिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी मैं करवा दूंगा यहाँ पे। अगर आप UPPSC RO 2026-27 की तैयारी कर रहे हैं तो आप विशाल तिवारी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल।